हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। तो हम वापस आ चुके हैं अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि हमें इज, एम, आर, वॉज, वर ये कैसे यूज करने हैं, ये सब होता क्या है, इनका मतलब क्या होता है, कहाँ पर क्या यूज करना है, कैसे पता चलता है, पता नहीं। बट आज हम सीखेंगे कि हमें ये कैसे पता करना है। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो से स्टार्ट करते हैं। हम जो सबसे पहले देखने वाले हैं, हम एक बस बस बेसिक चीजें देखने वाले कि क्या हमें आता है, कि हमें कितना आता है। जैसे कि लिखा है मैं एक डॉक्टर हूं, तो जहां पर भी हूं आता है ना, वहां लिखते हैं एम। तो आई एम अ डॉक्टर। और एक ट्रिक बताऊं, एम तो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही आता है, एम तो कहीं और आता ही नहीं है। अब देखते हैं, वह 25 साल का था। अब था से पता चल रहा है पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वॉज या वर लगाना है। अब वॉज या वर में से क्या लगाना है पता नहीं जी। देखो, जब सिंगल सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि ही, एक ही की बात कर रहे हैं, तो हम लगा देंगे वॉज। तो ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। अब चलते हैं आगे। तुम मेरे दोस्त हो मतलब अभी है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में क्या लग सकता है, इज, एम या आर। ठीक है। अब इज, एम या आर में से ढूंढना है क्या लगाना है। एम तो हमें पता चल गया कि जी बस आई के साथ लगता है। अब क्या बचा, इज या फिर आर। बिठा लो दिमाग में, यू के साथ तो हमेशा आर ही लगेगा, प्रेजेंट में यू के साथ तो हमेशा आर ही लगेगा। तो यू आर माय फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है, हम परेशान थे क्या हो गया, पास्ट। पास्ट में दो चीज है, वॉज या वर। हमने देख लिया सिंगल सब्जेक्ट के साथ तो हम क्या लगा रहे हैं, वॉज। तो प्लूरल, वी मतलब बहुत सारे, प्लूरल हो गए तो मतलब वर, वी वर वरीड। अब लास्ट क्या है, ये मेरी दिक्कत है, इट डैश माई प्रॉब्लम है, मतलब प्रेजेंट इज, एम आर। एम तो लगेगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ। अब इट के साथ क्या लग जाएगा, इज। तो इट इज माई प्रॉब्लम। चलिए अब हम सीखते हैं डिटेल में। तो ये वॉज, वर, इज, एम, आर, विल बी, शैल बी किसके फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स है टू बी के। टू बी ही बनता है पास्ट में वॉज या वर, टू बी ही बनता है प्रेजेंट में इज, एम, आर, और टू बी ही बनता है फ्यूचर में विल बी या फिर शैल बी। अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। एक सेंटेंस बनता है एक सब्जेक्ट से, ही, शी, इट, इज, आई, यू, वी, दे, किसी का नाम या कुछ भी। फिर वर्ब, अब वो हेल्पिंग वर्ब और नॉर्मल वर्ब दोनों हो सकते हैं, सिर्फ वर्ब हो सकते हैं। फिर बाकी का सेंटेंस में जो भी बच जाता है उसको हम बोलते थे ऑब्जेक्ट। कुछ सोचना नहीं है, बाकी का जो बच गया उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉज से। तो वॉज यूज होता है सबसे पहले तो पास्ट टेंस में, कि जो बातें हो चुकी हैं, हो नहीं रही, हो चुकी है, पास्ट में था। ठीक है। तो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, किसी का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी टॉय का नाम, किसी मशीन का नाम, किसी बुक का नाम, किसी सब्जेक्ट का नाम। ठीक है। तो कोई भी सिंगुलर चीज, उसके साथ हम यूज करते हैं वॉज। वॉज का मतलब होता है था या फिर थी। जैसे कि मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री। था से पता चला क्या लगाना है, वॉज, और क्योंकि आई है तो वॉज। वह अकेला था, वह क्या है, एक है, तो लगा देंगे वॉज। ही वॉज अलोन। अदमत गरीब था मतलब पास्ट, और अदमत एक की बात हो रही है, तो अदमत वॉज पुअर। फिर वह बहुत सुंदर थी मतलब पास्ट, अब एक की बात हो रही है तो वॉज, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। फिर वह मुझसे नाराज था, फिर से था, मतलब कि वॉज या फिर वर में से। कैसे पता चलेगा वॉज या वर में से क्या लगाना है, सब्जेक्ट देख के, सिंगल सब्जेक्ट है ना वह, तो ही वॉज अपसेट विद मी। नेक्स्ट, अब वर की बात करते हैं। वर लगता है प्लूरल के साथ, वी के साथ या दे के साथ। और एक ना ये यू भैया है जो हर प्लूरल के साथ आ जाता है। अब प्रेजेंट में प्लूरल की बात करो तो वो प्रेजेंट में प्लूरल के रूल फॉलो करते हैं, पास्ट में प्लूरल की बात करो तो वो पास्ट में प्लूरल की बात करते हैं। तो ये जो यू भैया है ना, इनको हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करना है। ये सोच लो कि इन यू भैया को हमेशा हमेशा किसकी तरह ट्रीट करना है, प्लूरल की तरह। अब वर का क्या मतलब होता है, यू के साथ लगा रहे हो तो था, और वी या दे के साथ लगा रहे हो, प्लूरल के साथ लगा रहे हो तो मतलब
थे, ठीक है, कोई भी प्लूरल चीज हो सकती है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, कुछ भी प्लूरल चीज के साथ क्या लगाएंगे, वर, पास्ट में। तुम खुश थे मतलब पास्ट, और तुम यू वर हैप्पी, यू भैया सारे प्लूरल रूल्स फॉलो करते हैं। हम थके हुए थे मतलब पास्ट, वॉज या वर में से कुछ लगना है, क्या लगना है, सब्जेक्ट को देखो, हम क्या है, वी क्या है, प्लूरल, तो वी वर टायर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, वे अमीर थे मतलब पास्ट, अब कैसे पता चलेगा, वॉज लगाना है, वर लगाना है, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे मतलब इंग्लिश में दे, तो दे वर रिच। फिर बच्चे घर पर थे फिर से पास्ट, वॉज या वर, कौन सा लगेगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, बच्चे, बच्चे क्या हो गया, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर, तो चिल्ड्रन वर एट होम। फिर क्या है, विद्यार्थी कक्षा में फिर थे मतलब पास्ट, वॉज या वर, कौन सा लगेगा, सब्जेक्ट पे, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स वर इन द क्लास। फिर सभी उत्सुक थे मतलब फिर पास्ट आ गया, अब वॉज या वर लगेगा, क्यों, क्योंकि सभी, सबकी बात हो रही है, तो दे वर क्यूरियस। अब चलते हैं हम अपने प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस में जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब है वो है इज का मतलब क्या होता है या फिर है, जैसे कि वह डॉक्टर है, किसके साथ यूज होगा, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। सिर्फ ही, शी और इट, इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा या फिर सिंगल किसी भी नाम के अलावा इज नहीं यूज होता, सिर्फ सिंगुलर में यूज होता है। ही, शी, इट, या किसी एक चीज की जब बात करें, किसी एक इंसान की जब बात करें, वह डॉक्टर है, तो है का क्या मतलब होता है, इज। और कैसे पता चलेगा कि इज लगाना है, वह देखो, वह क्या है, एक की बात करें तो ही इज अ डॉक्टर। ये कुर्सी टूटी हुई है से क्या मतलब चल रहा है, प्रेजेंट, कौन सा लगाना है, इज, एम या आर, ये से पता चलेगा, ये कुर्सी, एक कुर्सी की बात कर रहे हैं, तो दिस चेयर इज ब्रोकन, वह नॉट संख्या है, फिर वह है से पता चल रहा है प्रेजेंट, तो ही इज नॉटी। फिर मीरा खांसती है, तो है से पता चल रहा है कि इज, तो मीरा इज कफिंग। फिर मनोज समझदार है से पता चल रहा है प्रेजेंट, इज, एम, आर, एक की बात कर रहे हैं, मनोज की बात कर रहे हैं, तो इज आ जाएगा, तो मनोज इज इंटेलिजेंट। अब नेक्स्ट, एम लगता है प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ आए के साथ, जैसे कि मैं ठीक हूँ, आए की बात हो रही है, मैं मतलब आई एम फाइन, मैं मेरे कमरे में हूँ, फिर मैं, तो आई एम इन माई रूम, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, मैं मीटिंग में हूँ, आई एम इन द मीटिंग, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, आई एम योर नेबर, जहां पर भी आए वहां एम प्रेजेंट में। अब हमारा लास्ट हेल्पिंग वर्ब आर, आर मतलब है, ठीक है, तो यू के साथ, यू हर प्लूरल में घुस जाता है, तो यू भैया हर प्लूरल में, तो यू के साथ आर, फिर वी के साथ और दे के साथ और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, तुम्हें गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन, वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, वे अजनबी है, दे आर अननोन, दे आर स्ट्रेंजर्स। तो आई होप आपको हमारी आज की इज, एम, आर, वॉज, वर की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, हम जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।